बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने क्लास 9 बायोलॉजी स्टार्ट किया है। इसी सिलसिले में आज जो है हम एक नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का जो वर्ड है इसकी मीनिंग करते हैं। ये माइटो वर्ड का मतलब है थ्रेड और कॉन्ड्रिया का मतलब है ग्रेन्यूल्स, यानी थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स। सबसे पहले साइंटिस्ट ने जब माइटोकॉन्ड्रिया को देखा तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया था ये दानादार तारों की शक्ल में जो है नजर आता था। सो ड्यू टू दिस रीजन साइंटिस्ट कॉल्ड इट माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है? तो एक साइंटिस्ट है खोलेकर उन्होंने सबसे पहले इंसेक्ट की जो प्लाइड मसल होता है, जो कि प्लाइड में मदद देता है, उड़ने में मदद देता है, उसमें खोलेकर अपने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। एक साइंटिस्ट है फ्लेमिंग, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के लिए पाइला का लफ्ज इस्तेमाल किया था। फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया के लिए पाइला का लफ्ज इस्तेमाल किया था। एक नेक्स्ट साइंटिस्ट है आल्टमैन कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया बायोफ्लास्ट। आल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोफ्लास्ट जो है पुकारा था। इसी तरह एक नेक्स्ट साइंटिस्ट है बेंडर, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की जो ओरिजिनल लफ्ज है ये इस्तेमाल किया था। सो सबसे पहले कोलेकर ने इंसेक्ट की प्लाइड को मसल में देखा, फ्लेमिंग ने इनको पाइला कहा, आल्टमैन ने बायोफ्लास्ट और बेंडर ने माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली जो है ऐसा ऑर्गेनेली जो कि 50% अपना एक्टिविटी यानी अपने एक्टिविटीज में खुद मुख्तार होता है, यानी अपनी एक्टिविटी खुद जो है वो परफॉर्म कर सकता है। सो दिस इज कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। और ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है डीएनए होता है और इसी तरह राइबोसोम होता है। तो 50% ये अपनी एक्टिविटी खुद जो है परफॉर्म कर सकता है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात कर लें तो 1 मिनिमम, कम से कम एक तो होगा। फॉर एग्जाम्पल क्लोरेला में, इसी तरह क्लेमाइडोमोनास में एक तो हो लाजमी होता है। इम्प्लाइड मसल यानी जो इंसेक्ट की प्लाइड मसल है वहां पर ये 5 लाख होता है। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जायंट अमीबा, उसमें ये 50,000 होता है। और जायंट अमीबा की साइंटिफिक नेम है कियास। माइटोकॉन्ड्रिया की जो शक्ल होती है तो ये ओवल शेप होती है, यानी अंडानुमा शक्ल होता है। अब यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस करते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। मेन पॉइंट्स की तरफ आते हैं। यहाँ पर 2 मेम्ब्रेन्स हैं, वन इज द इनर मेम्ब्रेन एंड नेक्स्ट वन इज आउटर मेम्ब्रेन। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है यहाँ पर प्रोटीन कम होता है और ये ऐसा मेम्ब्रेन है जो कि मोर परमिएबल है, यानी ये जो है इजाजत देता है मुख्तलिफ चीजों को। इसी तरह एक नेक्स्ट मेम्ब्रेन है जो कि इनर मेम्ब्रेन है। इनर जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर प्रोटीन ज्यादा होता है। और ये जो मेम्ब्रेन है ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये सेमी या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ पोर्स हैं। इन पोर्स को हम कहते हैं क्रेस्टा और प्लूरल है क्रेस्टी। यहाँ पर 2 कंपार्टमेंट है, ये एक अंदरूनी और दूसरा जो है इन 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान है। सो 2 कंपार्टमेंट, वन इज द इनर एंड द नेक्स्ट वन इज आउटर। जो आउटर कंपार्टमेंट है इसको पीरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए 2 नेम जो है इस्तेमाल होता है, पीरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जो इनर एरिया है ये जो है मैट्रिक्स कहलाता है और यहाँ पर जो है एंजाइम रिच पार्ट है, मतलब यहाँ पर एंजाइम बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा यहाँ पर डाइवेलेंट आयन ज्यादा होता है। डाइवेलेंट आयन वो आयन जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है या उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज जो है पाया जाता है।
This is called divalent ion. For example, magnesium +2, manganese +2, iron +2. ये आयन जो है ये बेसिकली इन एंजाइम के लिए होता है, ये इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। तो ये कुछ मालूमात थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब इसके बाद अदर जो पॉइंट्स है उसको भी डिस्कस करते हैं। सर्कुलर डीएनए, यहाँ देख रहे हैं, दिस इज सर्कुलर डीएनए। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ये आपको देख रहे हैं, दिस वन, दीज आर द राइबोसोम। सो डीएनए प्लस राइबोसोम आल्सो प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। ये जो डीएनए है इसके अंदर ग्वानिन और साइटोसिन बहुत ज्यादा होता है। ये क्या चीजें होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन, ये बेसिकली नाइट्रोजनस बेसिस है, आर द यूनिट्स है जो कि डीएनए को बनाता है। ये डीएनए जो है बेसिकली इसके अंदर 4 यूनिट्स होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। एडेनिन थाइमिन के साथ ग्वानिन जो है ये साइटोसिन के साथ जो है पेयर बनाता है। ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान 3 बॉन्ड होते हैं और एडेनिन और थाइमिन के दरमियान 2 बॉन्ड होते हैं। ये जो 3 बॉन्ड्स है ये मजबूत है बनिस्बत 2 बॉन्ड्स की। तो यहाँ पर जो डीएनए है ये सर्कुलर डीएनए, यहाँ पर जो डीएनए है इसी वजह से ये जो है इजीली डीनेचर नहीं होता, खराब नहीं होता। यहाँ पर जो राइबोसोम है ये 70S है और ये जो 70S राइबोसोम है ये एक थ्योरी है सिम्बायोसिस थ्योरी, उसके लिए एक सबूत भी है। सिम्बायोसिस थ्योरी के मुताबिक यूकैरियोटिक सेल जो है ये इवॉल्व हुआ है, यानी ये एराइज हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल से। और उसके लिए एक सबूत ये है कि हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया, हमारी नहीं बल्कि अदर एनिमल्स की, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम है वो 55S होता है, लेकिन अदर एनिमल्स उसके जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर जो राइबोसोम है वो 70S होता है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी 70S राइबोसोम होता है। तो ये एक सबूत के तौर पर जो है ये पेश करते हैं सिम्बायोसिस थ्योरी वाले। इट इज प्रूफ फॉर सिम्बायोसिस थ्योरी, इट इज 70S। एमसीक्यूज याद रखेंगे, मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया हैव 55 राइबोसोम। मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया हैव 55S राइबोसोम। जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर जो राइबोसोम है वो 55S होता है। फिर इसकी 2 यूनिट्स है, वन इज 38S एंड द नेक्स्ट वन इज 28S। One is 38S and the next one is 28S. And the inner membrane, 2 particles present called F1, F0 particle or axisome or elementary particle. यहाँ पर अगर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है 2 पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम F1, F0 पार्टिकल कहते हैं या एक्सिसोम कहते हैं या एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। अब इसका काम क्या है तो इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ जो है डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें एक और बात, ये जो मैट्रिक्स होता है, ये जो अंदर एरिया है ये पेल येलो होता है। पेल येलो का मतलब जर्दिमाई कलर होता है और ये जिस केमिकल की वजह से पेल येलो होता है उसका नाम है राइबोफ्लेविन। अब इस पार्टिकल्स को थोड़ा जो है डिटेल के साथ देखते हैं। ये जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है, दिस वन इज आउटर मेम्ब्रेन, ये वाला ये ग्रीन है। इसके अलावा ये जो एरिया है जिसमें ये हाइड्रोजन आप देख रहे हैं ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या आउटर कंपार्टमेंट है। ये जो मेम्ब्रेन है दिस इज बेसिकली द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन और इसके ऊपर ये जो है F1, F0 पार्टिकल है। इसको अगर आप जूम कर लें तो इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। वन इज द F0 पार्टिकल जिसको बेस भी कहते हैं, द नेक्स्ट वन इज F5, F6 पार्टिकल जिसको स्टार्ट भी कहते हैं और इसके अलावा यहाँ पर एक और पार्ट है जिसका नाम है F1 पार्टिकल और ATP सिंथेज। ये पार्टिकल जो है ये बेसिकली ATP की प्रोडक्शन करते हैं ADP और फास्फेट के मिलाप से। जब ADP और फास्फेट इकट्ठे हो जाते हैं तो ये ATP बनाता है। लेकिन ये किस तरह होता है, ये जो एरिया है आउटर और इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ये जो मेम्ब्रेन है आउटर और इनर इसके दरमियान जो स्पेस है जिसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यहाँ पर अ लॉट ऑफ हाइड्रोजन जो है एकमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है
एक रिएक्शन में जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जब ये यहाँ पर जमा हो जाता है तो ये फिर जो है इस एरिया में आ जाता है, इस एरिया में, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जब ये यहाँ पर आ जाता है तो ये इस पार्टिकल से जो है ये गुजरता है, स्पेशली फ्रॉम व्हाट F1 पार्टिकल और ATP सिंथेस। तो जब ये जो है यहाँ से पास होता है तो ये ATP सिंथेस या F1 पार्टिकल इन आयन से जो है एनर्जी कैप्चर करता है, यानी एनर्जी यहाँ से लेता है, यानी यहाँ से एनर्जी लेता है, टैक्स लेता है, और उसी के जरिए ADP और फास्फेट जो है ये कंबाइन हो जाते हैं और ATP बनाता है। सो ड्यू टू दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। यहाँ अगर आप देखें ये पोल जो है इसको हम क्रेस्टर कहते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर दो साइड है, वन इज दी इनर साइड एंड द नेक्स्ट वन इज आउटर साइड। ये जो इनर साइड है इस मेम्ब्रेन की, इसको हम एम पेज कहते हैं, और ये जो बैरूनी हिस्सा है इसकी तरफ जो मेम्ब्रेन का हिस्सा है इसको सी फेस कहते हैं। तो ये तो डिटेल किस चीज की, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो मेम्ब्रेन होते हैं उसके अंदर जो F1 और F0 पार्टिकल है उसकी डिटेल। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट्स है उसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है यहाँ पर प्रोटीन ज्यादा होता है, लिपिड्स कम। और एक और पॉइंट कि लिपिड की एक टाइप है जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल, ये यहाँ पर यहाँ पर एब्सेंट होता है, ये यहाँ पर एब्सेंट होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन है या प्रोटीन कम होता है लेकिन लिपिड ज्यादा होता है, और लिपिड की जो टाइप है कोलेस्ट्रॉल ये जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन को देख लें तो ये जो है ATP सिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल है, उसकी जो तरीकाकार है हमने आपके साथ शेयर की। निबंधकरण एक अरेंजमेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये एक खूबसूरत अरेंजमेंट होता है स्पर्म के अंदर, और ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि स्पर्म को ATP प्रोवाइड करता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो है थर्मोजेनेसिस करता है, हीट प्रोडक्शन की जो अमल है ये भी इसके लिए रिस्पांसिबल है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्म के लिए जो मालूमात हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल की जो मालूमात है ये आने वाले नस्ल में मुंतकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। इसी तरह वाइटलोजेनेसिस का जो अमल है, याक फॉर्मेशन, जर्दी की बन जाने का जो अमल है, ये बेसिकली दो ऑर्गेनेल इसके लिए रिस्पांसिबल है, वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द नेक्स्ट वन इज गोल्गी बॉडी। तो ये थी ओवरऑल डिस्कशन किस चीज पर, माइटोकॉन्ड्रिया पर। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम क्लास 6 को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग। वस्सलाम।